बचा लिया सर, यहाँ ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, यहाँ दोबारा आओगे तो उड़ा नहीं कर पाएंगे सर, कहीं भी दीजिए हम लोग जगह ट्रांसफर कर दिए सर। हम बीआरसी के में लिख के भेजे सब 2 घंटा हमको फोन आया, उन्हीं सब जगह लिख के भेज रहा है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ तो मैं शकीना मलिका। यूं तो आपने अपराधी की बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी। बिहार में जिस तरीके से अपराधी बेलगाम है, आए दिन एक नए किस्से सुनने को मिलते हैं। लेकिन जमुई का ये किस्सा दरअसल जो शिक्षकों के साथ हुआ जमुई में, ये बिल्कुल ही अनोखा किस्सा है। शिक्षकों के साथ रंगदारी की गई, शिक्षकों के साथ फिरौती की मांग की गई और नहीं देने के बाद बुरी तरीके से शिक्षकों को पीटा गया। दरअसल आपको बता दें कि आज जमुई के बसंतपुर हाई स्कूल में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ शिक्षकों से मुलाकात करने पहुंचे और वहां पर शिक्षक रो रो कर उनसे अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग की गुहार लगाने लगे। दरअसल उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि सर मुझे यहां से ट्रांसफर पोस्टिंग मेरी करवा दीजिए, मैं यहां पर नौकरी नहीं कर सकता। अब देखिए इस वीडियो में किस तरीके से शिक्षकों ने एस सिद्धार्थ के सामने हाथ जोड़ा, विनती करने लगे और वहां पर अपने साथ हुए अत्याचार को लेकर अपनी दुख की कहानी सुनाने लगे। बहुत मारा सर, हम लोग को बचा लिया सर, यहाँ ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, यहाँ दोबारा आओगे तो उड़ा नहीं कर पाएंगे सर, कहीं भी दीजिए हम लोग जगह ट्रांसफर कर दिए सर। हम बीआरसी के में लिख के भेजे सब 2 घंटा हमको फोन आया, उन्हीं सब जगह लिख के भेज रहा है। तो आओ तुम बताते हैं सर, हमको तो हम बैंड हो गए तब हम बचे नहीं थे कि यहाँ से किसके लगा और यहाँ फटा हुआ ये पूरा थी। हम लोग को पर भारी बनने का देख हम लोग कहीं ठीक है भाई, ठीक है। सुने सर, 70 लाख इसको मारा ही चलते कि हम एक्सीडेंट कर गए थे सर, हम इनको प्रभाव दे दिए सीनियर ही है। और इसके चलते काहे तुम लिया, तुम हीरो है, 70 लाख गिन के मारा। हमारे साथ तो मार जाता सर, छोड़ेगा भी नहीं सर, एकदम मर्डर कर देगा। उसको तो अंदर कर देगा। आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से यहाँ पर शिक्षक जो है वो उनके सामने रोना शुरू कर दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं आते तो हम स्कूल भी नहीं आते। हमने सोचा कि हम स्कूल आएंगे ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे साथ हुआ, जो घटनाएं हमारे साथ घटी, जिस तरीके से बुरी तरीके से हमें पीटा गया, उसके बाद स्कूल आने का कोई मतलब नहीं बनता है और हम चाहते हैं कि आप हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग करा दे। वही मीडिया से मुखातिब हुए एस सिद्धार्थ ने कहा कि हमारी तरफ से शिक्षकों को इस चीज के लिए इंश्योर किया जाता है कि दोबारा उनके साथ ये घटनाएं नहीं घटेगी। और सिर्फ ये घटनाएं नहीं, बल्कि अगर शिक्षकों के साथ कुछ भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी घटना घटती है तो उसके लिए पूरी तरीके से एक्शन लिया जाएगा। शिक्षकों को पूरी तरीके से इस चीज के लिए इंश्योर किया जाता है। और वहीं जिस तरीके से अब कल से विद्यालय खुलेगा, यहाँ पर जैसे पढ़ाई होती थी वैसे पढ़ाई भी होगी और यहाँ पर जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है उन तमाम लोगों पर भी इस चीज के लिए अलर्ट कर दिया गया है कि आप लोगों को यहां पर सिक्योरिटी तगड़ी रखनी है। देखिए जिस तरीके का मामला जो जमुई से निकल कर आया, जिस तरीके से टीचर्स को यानी बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद अब वहां के शिक्षक जो है वो अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग की गुहार लगा रहे हैं और अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अब जिद पर उतर गए हैं। आप एक बार सुनिए इस सिद्धार्थ को क्या कुछ मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा। देखिए ये शिक्षकों के से मारपीट ज़रूर हुई है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने आरक्षी अधीक्षक को बोला है और इस संबंध में अरेस्टिंग भी हुई है। और जो मुख्य आरोपी जो फरार है वह आजकल वो झारखंड में घूम रहा है, तो उसको भी अरेस्ट करने के लिए अलग से टीम बनाकर आरक्षी अधीक्षक कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये कहा है कि जो भी शिक्षक को हाथ भी लगाएगा या तंग करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरक्षी अधीक्षक को करने को कहा गया। सर शायद ये बिहार की पहली घटना होगी कि क्रिमिनल कैंपस में आते हैं और शिक्षकों के साथ मारपीट करते हैं, इवन की दौड़ा कर पीटा जाता है और रंगदारी। देखिए हम लोगों ने कहा है कि कोई भी शिक्षक के साथ कोई भी घटना छोटी हो या बड़ी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम लोग शिक्षकों के लिए एक भय मुक्त वातावरण स्कूलों में स्थापित करना चाहते हैं और किसी परिस्थिति में किसी प्रकार की घटना हम लोग शिक्षकों के विरुद्ध टॉलरेट नहीं करेंगे। आपके सामने भी टीचर्स में अपनी बात रखे हैं, तो उन्होंने बताया कि आज आपके कारण आ गए हैं, तो क्या कल से सारी व्यवस्था? नहीं, हम लोगों ने एक फोर्स रखा है और एसपी साहब को पूरी सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर करेंगे कि स्कूल बिना किसी डिस्टर्बेंस के और बिना किसी भय के संचालित होगा। और आरक्षी अधीक्षक महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है और लोकल थाना भी इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे किसी प्रकार की घटना और
टीचर्स के विरुद्ध नहीं होगी। सर, आपको लगता नहीं कि बंदूक के साए में शिक्षा नीतीश कुमार की सरकार में इस तरह देखिए, की मैंने ये बातें- कहा है कि किसी प्रकार का भय मुक्त, हम लोग भय मुक्त वातावरण शिक्षा में देंगे और किसी भी प्रकार की घटना किसी भी टीचर के विरुद्ध हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे और कड़ाई से कड़ाई कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, शिक्षकों की मांग थी, सर, सर, शिक्षकों की मांग थी कि यहाँ से वो लोग ट्रांसफर चाह रहे हैं, तो सर उस पर क्या है? नहीं, हम लोग शिक्षक कहे ना, continue हम लोग ये इंश्योर करेंगे, हमारा काम इंश्योर ये करना है कि किसी प्रकार का भय किसी टीचर को नहीं होना चाहिए और भय मुक्त वातावरण में शिक्षा देंगे। सर, छठ आपने सुना शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को। देखिए, जिस तरीके से शिक्षकों के साथ जो घटनाएं घटी, जिसके बाद शिक्षक बुरी तरीके से डर गए हैं। बिहार में जिस तरीके से अपराधी बेलगाम हैं, आए दिन एक नए किस्से सुनने को मिलते हैं और ये बिहार का पहला ऐसा मामला निकलकर सामने आया। बिहार में पहली बार ऐसी घटना घटी जहां पर शिक्षकों के साथ ये घटना घटी है। दरअसल मारपीट की घटनाएं और इस तरीके से रंगदारी और फिरौती की मांग ये पहली बार बिहार में घटी है, जिसको लेकर अब वहां पर कड़ी सिक्योरिटी के साथ साथ ही आपको बता दें कि एस सिद्धार्थ ने इस चीज के लिए भी कंफर्मेशन किया कि अब शिक्षकों के साथ इस तरीके की घटना कभी नहीं घटेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।